एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर कोई ट्रायंगल समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय हमारा लागू हो पाता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा? समकोण। अगर नहीं हो पाएगा तो वो त्रिभुज समकोण नहीं होगा। तो हम सबसे पहले इसमें पता करेंगे कि कर्ण कौन हो सकता है। 7 हो सकता है, 24 हो सकता है या 25 हो सकता है। तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो हमारा इसमें कर्ण क्या है? 25 है। तो कर्ण बराबर 25। कर्ण हमको पता करना रहता है और आधार और जो लंब होगा उसको कुछ भी मान सकते हैं। मतलब कि आधार में चाहे आप 24 मान लीजिए चाहे 7 मान लीजिए, क्योंकि फिगर तो हमारा नहीं दिया गया है कि आधार हमारा 7 सेंटीमीटर का है और लंब हमारा 24 का है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन कर्ण जो होगा सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होगी। आधार 7 मान लीजिए या फिर 24 मान लीजिए, बचा क्या हमारा? लंब। लंब मान लीजिए 24 को। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 25। 25 का स्क्वायर बराबर आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 24 का वर्ग करेंगे 476, सॉरी 576। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा 625। तो देखिए हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। दोनों पक्ष हमारा बराबर आ रहा है ना, इसलिए इस भुजा से बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा? समकोण। ठीक। हाँ। और कर्ण हमारा कितना होगा? कर्ण हमारा 25 है, 25 सेंटीमीटर। आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें कर्ण क्या होगा? कर्ण हमारा 8 होगा, क्योंकि 8 हमारा सबसे बड़ा है। तो कर्ण बराबर 8। आधार आधार चाहे 3 को मान लीजिए चाहे 6 को मान लीजिए। और लंब लंब हमारा 6 ही होगा, क्योंकि हमारा 6 ही बचा है ना। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा इसमें कितना है? 8। 8 का स्क्वायर बराबर लंब 6 का स्क्वायर आधार 3 का स्क्वायर। 64 बराबर 36 प्लस 9, 64 बराबर 45 आ जाएगा जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर आ रहा है। ये दोनों देखिए पक्ष बराबर नहीं आ रहा है ना। तो अगर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू हो पा रहा है, मतलब कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। तो लिख दीजिएगा नहीं त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज होता तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाता। मतलब कि ये दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी? 100 सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण क्या होगा? 100। लंब
लंब चाहे 50 को मान लीजिए चाहे 80 को मान लीजिए, क्योंकि हमारा फिगर तो दिया ही नहीं गया है ना कि लंब हमारा इतना है या कर्ण हमारा इतना है। तो कर्ण तो पता रहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। लंब और आधार हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि फिगर तो दिया नहीं गया है ना, इसलिए। तो आधार हमारा इसमें है 80। तो हम पता लगाएंगे कि इन भुजाओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा कि नहीं। अगर इस भुजा से बनने वाला त्रिभुज समकोण होगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आना चाहिए। ठीक। कर्ण इसमें कितना है 100, 100 का स्क्वायर, लंब हमारा 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस आधार 80 है, 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। 5 का वर्ग करेंगे 25 और जीरो है 2 जीरो लग जाएगा 1 2 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 जीरो लग जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 6 और 2 8, 1 जीरो 2 जीरो। तो देखिए इसमें बराबर नहीं आ रहा दोनों पक्ष, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर नहीं है। अगर किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लागू हो पा रहा है, मतलब कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अतः इन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। आंसर इसी का फोर्थ पार्ट है हमारा 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या है 13 है। तो कर्ण बराबर 13, आधार 12, 12 लिख लीजिए। बचा क्या हमारा लंब, लंब 5 मान लीजिए। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा कर देखेंगे कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं लागू हो पाएगा तो त्रिभुज समकोण नहीं होगा, अगर लागू हो पाएगा तो त्रिभुज हमारा समकोण होगा। कर्ण हमारा इसमें कितना है 13 है ना, 13 स्क्वायर बराबर लंब, आधार हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का 25, 12 का 144। तो 25 और 144 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 169। तो इसमें देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर आ रहा है, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं ना। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पा रहा है। अतः इन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज क्या होंगे समकोण। ठीक। अतः इन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे।